हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज 20 मई 2022 करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न देख के चलेंगे जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। इसकी पीडीएफ आपको डेली क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। जैसे पिछले मैंने वीडियोस डाले हैं वो पीडीएफ भी आपको वहाँ मिल जाएगी। इन प्रश्नों को अच्छे से करके चलना है, आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको इस तरह के प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि दिल्ली के किस उपराज्यपाल ने 19 मई 2022 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको बताना है कि दिल्ली के राज्यपाल उपराज्यपाल कौन है। दिल्ली में उपराज्यपाल होता है, तो उपराज्यपाल कौन है जिन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है, कौन है आपको बताना है। तो अनिल बैजल है, अनिल बैजल ने अभी इस्तीफा दे दिया है। ऑप्शन हमारे पास फर्स्ट सही हो जाएगा, अनिल बैजल। अनिल बैजल ने इस्तीफा दे दिया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया है। वे नजीब जंग के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल बने थे। इनसे पहले नजीब जंग थे, उसके बाद में अनिल बैजल बने थे। अनिल बैजल ने नजीब जंग के इस्तीफे के बाद दिसंबर 2016 में दिल्ली के उपराज्यपाल का पद संभाला था। अनिल बैजल साल 1969 बैच के आईएएस अफसर थे। वे अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार में केंद्रीय गृह सचिव के रूप में भी सेवाएं दे चुके हैं। तो आपको ध्यान रखना, काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न बन जाता है। अनिल बैजल दिल्ली के उपराज्यपाल के पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अगला है कि मुशफिकुर रहीम कितने टेस्ट रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज बन गए हैं। ये बांग्लादेशी बल्लेबाज हैं, कितने टेस्ट रन बनाने वाले बन गए हैं। 5000 टेस्ट रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज बन गए हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 5000। तमीम इकबाल को पीछे छोड़ते हुए मुशफिकुर रहीम 5000 टेस्ट रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज बन गए हैं। रहीम ने श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट की पहली पारी में 105 रन की अपनी इनिंग के दौरान यह उपलब्धि हासिल की। उन्होंने 5037 टेस्ट रन बनाए हैं, जबकि इसी पारी में 133 रन बनाने वाले तमीम ने 4981 टेस्ट रन बनाए हैं। अगला कि इंग्लैंड की व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है। जो व्हाइट बॉल है उस क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया आपको बताना है। तो ऑप्शन हमारे पास सी सही हो जाएगा, मैथ्यू मोट को नियुक्त किया गया है। मैथ्यू मोट सही उत्तर होगा। ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम के पूर्व कोच मैथ्यू मोट को इंग्लैंड की व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। उन्हें 4 साल के अनुबंध पर नियुक्त किया गया है। मैथ्यू मोट के कार्यकाल में ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम ने लगातार 2 T20 विश्व कप और एक 50 ओवर विश्व कप जीता तथा लगातार 26 वनडे जीत का विश्व रिकॉर्ड भी बनाया था। ऐसे अगला प्रश्न हमारे पास है, द लेसेंट प्लेटनी हेल्थ जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक 2019 में दुनिया भर में प्रदूषण से कितने लाख लोगों की मौत हुई थी आपको बताना है। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारे पास सही उत्तर हो जाएगा, 90 लाख लोगों की मौत हुई थी। द लेसेंट प्लेनेटरी हेल्थ जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक 2019 में दुनिया भर में प्रदूषण से 90 लाख लोगों की मौत हुई थी। साल 2000 के बाद से अब तक इन आंकड़ों में 55% की वृद्धि हुई है। लेसेंट प्लेनेटरी हेल्थ जर्नल में प्रकाशित एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार प्रदूषण संबंधी कारणों से दुनिया भर में हर साल लगभग 6 में से 1 व्यक्ति की मौत होती है। अगला है हमारे पास है कि पंजाब सरकार ने शहीद सैनिकों के परिवारों को मिलने वाली मुआवजा राशि को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए करने का ऐलान कर दिया, घोषणा कर दी है। तो 50 लाख से बढ़ाकर इन्होंने 1 करोड़ रुपए कर दिए हैं। 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पंजाब सरकार ने हाल ही में शहीद सैनिकों के परिवारों को मिलने वाली मुआवजा राशि को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए का घोषणा कर दिया है। साथ ही राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने, मुख्यमंत्री भी ध्यान रखना, पंजाब के भगवंत मान वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। भगवंत मान ने कहा कि DSR तकनीक इस्तेमाल करने वाले किसानों को 1500 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जिसके लिए सरकार ने 450 करोड़ रुपए का बजट तय किया है। अगला है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने किस देश को बांग्लादेश में चटगांव बंदरगाह के उपयोग की पेशकश की है। भारत को की है। भारत सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने भारत को बांग्लादेश में चटगांव बंदरगाह के उपयोग की पेशकश की है।
बता दें चटगांव बंदरगाह तक पहुँच से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों जैसे असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम को लाभ मिलेगा। आज़ादी से पहले भारत के पूर्वोत्तर हिस्से में ब्रह्मपुत्र और बराक नदी प्रणालियों के माध्यम से चटगांव बंदरगाह तक पहुँच थी। चटगांव बंदरगाह बांग्लादेश का प्रमुख बंदरगाह कर्णफुली नदी पर बनाया गया है। किस देश के शोधकर्ताओं ने चंद्रमा की मिट्टी पर पौधे लगाए हैं जिसे पृथ्वी पर लाया गया था? अमेरिका देश ने लगाए हैं। ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा सी, अमेरिका। हाल ही में फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के अमेरिकी शोधकर्ताओं ने चंद्रमा की मिट्टी पर पौधे लगाए हैं जिसे पृथ्वी पर लाया गया था। अपोलो मिशन 11, 12 और 17 में अंतरिक्ष यात्रियों ने लगभग 50 साल पहले चंद्रमा से मिट्टी को पृथ्वी पर लाए थे। अरबिडोप्सिस थालियाना नामक पौधे की प्रजाति चंद्र मिट्टी में उगाई गई थी। बता दें कि चंद्र मिट्टी में उगाए गए पौधे उतने मजबूत नहीं होते जितने कि पृथ्वी की मिट्टी में उगाए गए पौधे वास्तव में अंकुरित और विकसित होते हैं। अगला है कि वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस हर साल इनमें से किस दिन मनाया जाता है? आपको बताना है। तो हम बात करेंगे तो ये हमारे पास मई के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। ऑप्शन हमारे पास फर्स्ट सही हो जाएगा। वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस हर वर्ष मई के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को दुनिया के 1.2 बिलियन दिव्यांगों के लिए डिजिटल, वेब, सॉफ्टवेयर, मोबाइल आदि सुगम्यता और समावेश के बारे में बात करने, सोचने और सीखने हेतु प्रेरित करना है। वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस पहली बार वर्ष 2012 में एक ब्लॉग पोस्ट के प्रकाशन के कारण मनाया गया था। अगला कि हसन शेख महमूद को हाल ही में किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? आपको बताना है। तो हमारे पास हम बात करेंगे कि अशांत हॉर्न ऑफ अफ्रीका राष्ट्र में लंबे समय से लंबी चुनाव के बाद हाल ही में हसन शेख महमूद को सोमालिया का नया राष्ट्रपति चुना गया है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सोमालिया का नया राष्ट्रपति चुना गया है। उन्होंने मोहम्मद अब्दुल्लाही मोहम्मद को हराकर राष्ट्रपति चुनाव जीता है। ऑप्शन हो जाएगा डी, सोमालिया। सोमालिया की राजधानी पूछे तो मोगादिशु यहाँ की राजधानी हो जाएगी। अगला प्रश्न हमारे पास है कि निम्न में से किस देश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज यात्रियों के लिए खोल दिया गया है? आपको बताना है। तो चेक गणराज्य में स्थित है ये। ऑप्शन डी, चेक गणराज्य। चेक गणराज्य में स्थित विश्व का सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज यात्रियों के लिए खोल दिया गया है। करीब 2 साल से निर्माणाधीन इस पुल को आधिकारिक तौर पर खोल दिया गया है। इसका नाम स्काई ब्रिज 721 से रखा गया है। अगला है कि सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने हाल ही में स्टेफानोस सितसिपाक को हराकर इटालियन ओपन का कौन सा संस्करण जीता है? आपको बताना है। कौन सा संस्करण इन्होंने जीता, आपको बताना है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 79वां संस्करण इन्होंने जीत लिया है। विश्व के नंबर 1 सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने हाल ही में स्टेफानोस सितसिपास को हराकर इटालियन ओपन का 79वां संस्करण जीता और 38वां एटीपी मास्टर्स 1000 का ताज हासिल किया। वे 1000 मैच जीत हासिल करने वाले ओपन एरा में 5वें व्यक्ति बन गए हैं। आपको ध्यान रखना है। और इसी तरह अंतिम प्रश्न हमारे पास है कि एलिजाबेथ बोर्न को हाल ही में किस देश की नई प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है, फ्रांस की नई प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है एलिजाबेथ बोर्न को। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एलिजाबेथ बोर्न को हाल ही में फ्रांस की नई प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। इस पद को धारण करने वाली फ्रांस के इतिहास में दूसरी महिला ये बन गई हैं। उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की पिछली सरकार में श्रम मंत्री का पद संभाला था। तो दोस्तों ये 12 प्रश्न आपके 20 मई के हो गए, जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हो गए। इनको आपको वापस अच्छे से देखना है, अच्छे से रिवाइज करना है, अच्छे से याद कर लेना है। इसकी पीडीएफ आपको पता है डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, वहाँ से आप पीडीएफ देख सकते हैं। और इसी तरह के प्रश्न आपको आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिल जाएंगे। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना है, लाइक करना है। अगर आप डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, कोई भी न्यू अपडेट आएगी वो आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।